सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करने वाले हैं। प्रदेश में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जनवरी 2023 में इंदौर में जो प्रवासी भारतीय दिवस है, G20 समिट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इन तमाम इवेंट की तैयारियों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। तमाम सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी देंगे और 2023 में कई महत्वपूर्ण इवेंट होने हैं। इंटरनेशनल लेवल के इवेंट हैं। प्रवासी भारतीय दिवस है, G20 समिट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। इन तमाम चीजों को लेकर भी चर्चा होगी। जन कल्याण के कार्यक्रमों की क्या स्थिति है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है बड़ा व्यस्तता भरा है। तमाम कार्यक्रम आज उनके होने हैं, पर सबसे ज्यादा जो मुलाकात रहेंगी वो प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात पर रहेंगी। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात को लेकर है। क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में अप्रवासी सम्मेलन, इन्वेस्टर समिट हो या G20 की जो बैठकें हैं उसको लेकर बात हुई। इस सब की क्या तैयारियां हैं, मध्य प्रदेश कितना तैयार है इन सब आयोजनों के लिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लेकर मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास को लेकर बात हो, हर घर जल की जो बात होती है उसकी बात हो, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण की बात हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, इस तरह के जो अभियान है उनमें क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, इस सब की जो एक विस्तृत रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। जिस तरीके से हम लगातार ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर दिन में कई बार वो मौके पर जाकर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो आम गरीब के लिए योजनाएं चल रही हैं, वो वास्तविक में धरातल पर कितनी खरी उतर रही हैं और क्या वास्तविकता में उनका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि जिस तरीके से वो अपने ग्राउंड से रिपोर्ट तैयार करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को अब वो इन रिपोर्ट को एकजाई करके सबमिट करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है। उसके साथ ही एक चीज और है ललित के, जिस तरीके से 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में संगठन को लेकर, सत्ता को लेकर क्या आगे की रणनीति है, केंद्रीय नेतृत्व जो है उस बारे में क्या सोच रहा है, किस तरीके से आगे आगामी समय में बीजेपी को काम करने हैं, क्या नए नवाचार मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं, या ये कहें कि नई योजनाएं मिलेंगी, या फिर संगठन स्तर पर क्या नई नीति तैयार होनी, सबको लेकर एक विस्तृत चर्चा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है प्रधानमंत्री के साथ करने वाले हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर भी हम शैलेंद्र से चर्चा करेंगे। बड़ी खबर यह है, मंत्रियों ने अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। अपने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार है और आज सीएम के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। 4 साल के विकास कार्य और आने वाले समय में क्या टारगेट अचीव करना है। हालांकि ज्यादा समय बचा नहीं अब टारगेट अचीव करने के लिए, ये इस रिपोर्ट कार्ड में होगा। इलाके के प्रमुख मुद्दे भी होंगे। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा और यह भी तय है कि बहुत सारे रिपोर्ट कार्ड ऐसे हैं जो सीएम सर के मानकों में फिट नहीं बैठ रहे। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री न केवल विधायक बल्कि मंत्रियों के साथ लगातार 1-to-1 चर्चाएं भी लगातार उन्होंने की हैं। और ऐसे में उन्होंने कुछ दिन पहले ये निर्देश दिए थे कि सभी विभाग के जो मंत्री हैं अपने अपने विभाग का रिपोर्ट कार्ड बनाएं कि पिछले सालों में किस तरीके से उन्होंने अपने अपने जो क्षेत्र है, खासकर जो उनका डिपार्टमेंट है, उसमें किस तरीके के काम किए हैं, जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए था कितना मिला, कितनी नई योजनाएं शुरू की और किस तरीके से आने वाले
वाले समय का लक्ष्य क्या है उनके विभाग का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले साल में चुनाव है और चुनाव के पहले क्या लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए हैं, इसके साथ ही वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहां उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही है, वहां पर किस तरह के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये जो पूरे मंत्री समूह के अलग अलग गठन भी किया गया था समूहों का, उस सब में भी ये सब चर्चा होगी और आज एक एक करके मंत्री सीएम हाउस में पहुंचेंगे और उसके बाद जो उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, जो आगे के लिए लक्ष्य तैयार किया, वो सारे लक्ष्य और रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंट करेंगे। और इतना ही नहीं कि हमने पिछले दिनों भी देखा कि न केवल मुख्यमंत्री समस्याएं जानते हैं बल्कि उन समस्याओं को हल करने के टिप्स भी देते हैं। तो न केवल आज प्रेजेंटेशन होगा बल्कि ट्रेनिंग भी उनकी होगी कि आखिर किस तरीके से आने वाले समय में जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको कैसे पाना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे और उस पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है।